हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में बीटी फसल के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बीटी का नाम यूज हुआ है, बीटी जो एक नाम होता है वो बैसिलस thuringiensis होता है और यह एक मृदा में पाया जाने वाला मृदा में पाया जाने वाला क्या होता है, जीवाणु होता है। क्या होता है, मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। इसके अंदर एक जीन पाया जाता है जिस जीन को हम लोग बोलते हैं क्राइजीन। क्या बोलते हैं, क्राइजीन। क्राइजीन या फिर हम इसको क्रिस्टलीन जीन भी कहते हैं और ये एक प्रोटीन को साबित करता है। इसको एक प्रोटीन को साबित करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राई प्रोटीन। क्या बोलते हैं, क्राई प्रोटीन बोलते हैं। दोस्तों, ये जो क्राई प्रोटीन होता है इसको हम लोग बीटी टॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। बीटी टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। अब ये जो बीटी टॉक्सिन होता है, ये कई प्रकार के कीटों को मारने का कार्य करता है। कई प्रकार के कीटों को क्या करता है, मारता है। जैसे कोलियोडेक्ट्रॉन होते हैं, डिप्टेटोरॉन होते हैं, इन सभी को क्या करता है, मारने का कार्य करता है। जैसे कि भृंग आते हैं, मच्छर आते हैं और जो ये टिड्डे होते हैं, इन सभी को मारने का ये कार्य करता है। तो अब देखिए ये क्या होता है, ये जो टॉक्सिन होता है ये इंडोटॉक्सिन होता है। ध्यान दीजिए, क्या होता है, इंडोटॉक्सिन होता है। इंडोटॉक्सिन मतलब क्या होता है, इंडोटॉक्सिन मतलब ये जो बाहर रहेगा या फिर इस जीवाणु के अंदर रहेगा तो इसे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जब ये इसे कोई जीव ग्रहण करेगा, जब इसको कोई खाएगा, जब खा लेगा तो उसके अंदर जो रहेगा ये उसके आंख में जाएगा और आंख की दीवारों में ये गुब्बारे की तरह फुलाकर उसको नष्ट कर देगा, जिससे कि वो जो जीव रहेगा, जो जिस पौधे को खाया रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्राइजीन होता है इसको हम बैसिलस thuringiensis होता है इसको निकाल लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, संग्रहित कर लेते हैं। अब इसको संग्रहित करने के बाद मान लीजिए कि ये जो जीन है, ये जो हमारे पास जीन है, ये क्या कौन सा जीन है, ये क्राइजीन। कौन सा जीन है दोस्तों, क्राइजीन है। अब इसको हम लोग किसी प्लाज्मिड में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लीजिए इस प्लाज्मिड में हम इसको जोड़ दिए। अब ये जो प्लाज्मिड है ये टीआई प्लाज्मिड है, क्योंकि पादपों में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग टीआई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, टीआई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। तो अब हम लोग इसको टीआई प्लाज्मिड में जोड़ दिए हैं। अब जब हम टीआई प्लाज्मिड में इसको जोड़ दिए हैं तो इसे हम लोग प्लांट में ऐड कर सकते हैं। प्लांट में हम क्या कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं। अब हम इसको किस में भेज दिए, प्लांट में भेज दिए। तो अब ये जो प्लांट है इसमें पूरा क्या हो गया है, बीटी टॉक्सिन उपस्थित हो गया है। क्या उपस्थित रहेगा, बीटी टॉक्सिन बनता रहेगा। क्या बनता रहेगा, इसमें बीटी टॉक्सिन बनता रहेगा। जब कोई कीट इसको खाने के लिए आएगा, इसके पत्ती को ग्रहण करेगा, तो वो जो पत्ती ग्रहण किया रहेगा जब उसके आंत में जाएगा, मध्यांत्र में जाएगा, जब वह मध्यांत्र में जाएगा तो मध्यांत्र उसका क्या हो जाएगा, उसमें बड़े बड़े छेद हो जाएंगे। क्या होंगे, बड़े बड़े छिद्र हो जाएंगे। जब बड़े बड़े छिद्र हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, जिससे कि हमारा जो फसल रहेगा वो बचता है। इसके लिए मतलब ये जो है बीटी फसल जो है मुख्य रूप से हमारे एनसीईआरटी में दिया है क्या, सो आलू दिया है, आलू, टमाटर, सोयाबीन, आलू, टमाटर, सोयाबीन, कपास आदि को ये जो है मुख्य रूप से दिया है। लेकिन हम लोगों के जो सिलेबस है उसमें बीटी कपास के बारे में बताया है। तो चलिए हम लोग बीटी कपास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम लोग बीटी कपास के बारे में जान रहे हैं। यानी कि देखिए, जो कपास था पहले के जमाने में, जब
रूपांतरित फसलें नहीं होती थी, तब जो कपास की खेती होती थी उसमें बहुत सारे मुकुल, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं प्लैटिकल के गोल कीड़े जिसको बोलते हैं, वो कपास के कलिका में जाकर के अपने लार्वा को छोड़ देते थे, और वो जो लार्वा रहते थे वो बड़े होते थे और अंदर का सारा कपास खा जाते थे, जिससे कि कपास की फसल में बहुत कम उत्पादन मिलता था, जिसके कारण बहुत सारा घाटा होता था। तो ऐसे ही देखते हुए साइंटिस्ट जो थे, वैज्ञानिक लोगों ने बैसिलस thuringiensis यानी बीटी कॉटन यानी बीटी कपास का निर्माण किया। तो जो बीटी कपास का निर्माण किया, तो उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक लोगों ने किया कि जो बैसिलस thuringiensis था, इसमें से मतलब बैसिलस thuringiensis जो है ये कई प्रकार के थे, जिसमें से मुख्य रूप से क्राई फर्स्ट एबी, क्राई सेकंड एबी और क्राई फर्स्ट एसी, ये जीन थे। और ये जो रहता था ये मक्का छेदक को मारता था, जो मक्के में मक्का छेदक होते हैं उनको मारने का कार्य करता था। और बाकी के ये दो जीनों थे, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एसी, ये कपास के मुकुल को मारते थे, कपास के मुकुल को मारने का कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, कपास के मुकुल को क्या करते थे, मारते थे। तो ये जो कपास के इनमें से जो कपास के मुकुल रहते थे उनमें क्या किया गया, जो कपास था, ठीक है, ये जो कपास था इसके अंदर टी.आई. प्लाज्मिड के द्वारा जो बैसिलस thuringiensis का ये जो जीन था, इनको उस मान लीजिए इनको जीन को क्या किया गया, निकाला गया। इनके जीन को हम लोग क्या किए, कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के पश्चात इसको हम लोग प्लाज्मिड में भेजे। प्लाज्मिड में भेजने के बाद इसको हम लोग कॉटन के प्लांट में भेज दिए। किसे भेज दिए, कॉटन प्लांट में ट्रांसफर कर दिए। जब हम कॉटन प्लांट में ट्रांसफर किए तो इसके बाद ये सभी जो जहर जो टॉक्सिन था इसका बनना इनमें स्टार्ट हो गया। तो जब यहाँ पे मुकुल आते थे वो उनको ग्रहण करके मर जाते थे, जिससे कि मतलब पूरा ग्रहण नहीं कर पाते थे और हमारा जो फसल रहता था वो पूरा बच जाता था और भारी मात्रा में हमको कॉटन की उपलब्धियां मिलती थी। तो ये था हमारा बीटी कपास। इसका नोट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।